Hello students, today our topic is NPE 1986 Part 3 because इससे पहले जो हमने Part 1 Part 2 में डिस्कस किया था, Part 1 में हमने जाना था कि NPE क्या है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई बनाने की और इसके उद्देश्य क्या थे मुख्य। और इसके NPE मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं एंड 157 पैराग्राफ्स हैं। तो इसके जो 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हमने Part 1 में ये सब जाना और Part 2 में हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या क्या सुझाव थे। फर्स्ट था हमारा शिक्षा की भूमिका और सेकंड था हमारा शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और आज हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के बारे में। ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी एनपीके की। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी समानता के लिए शिक्षा, इसमें हम जानेंगे एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन ऑफ SC STs अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा, अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस जो हैं, शिक्षा के जो वंचित वर्ग हैं वो जो हैं माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, हैंडीकैप्ड, विकलांग वर्ग एंड एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी NPE थी उन्होंने वुमेन्स इक्वालिटी के लिए, उनकी एजुकेशन इक्वालिटी के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे। NPE का मानना था कि जो है देयर शुड बी इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, particularly in streams like science, vocational, technical and commerce education। मीन्स कि जो है सभी स्तरों पर, शिक्षा के सभी स्तरों पर जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिला वर्ग है, उनकी भागीदारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, पुरुषों के समान होनी चाहिए। और ख़ासकर विशेष रूप से किन फील्ड्स में उन्होंने कहा था, विज्ञान, व्यावसायिक, तकनीकी एवं जो वाणिज्य शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हैं उसमें, ठीक है, उन्हें शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। और इसी के साथ साथ उनका मानना था कि जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, दैट शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल। जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उनकी भूमिका एक सकारात्मक होनी चाहिए, किसमें, इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के सशक्तिकरण में। जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसका रोल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज़, और उन्हें अपना पूर्ण योगदान देना होगा किस तरह के मूल्यों के विकास में, मीन्स कि जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। और इसमें वो जो है अपनी भागीदारी कैसे कर सकते हैं, बाय द रीडिज़ाइंड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स विद वुमेन स्टडीज़ बीइंग प्रमोटेड, ठीक है। मीन्स कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है, जो महिलाओं का अध्ययन है, ठीक है, उनकी जो स्टडीज़ है, उन सब की संपूर्ण सक्रिय भागीदारी से जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तो उनका मानना था कि इस प्रकार जो महिला वर्ग है उन्हें भी जो शिक्षा में समान अवसर प्रदान होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन ऑफ SC एंड STs, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसके लिए उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे अनुसूचित जाति के लिए। उनका मानना था कि जो एजुकेटेड एंड प्रॉमिसिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूथ्स शुड बी एनकरेज्ड एंड ट्रेन टू टेक अप टीचिंग इन ट्राइबल एरियाज़। उनका जो मानना था कि जो अनुसूचित जनजाति अथवा जाति का जो शिक्षित एवं प्रतिभाशाली वर्ग है उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में ही शिक्षण के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। आप समझ के बात, मीन्स की अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो भी शिक्षित वर्ग है, ठीक है, प्रतिभाशाली वर्ग है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में ही शिक्षण कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स इंक्लूडिंग आवासीय विद्यालय जो होते हैं, इंक्लूडिंग आश्रम स्कूल, उसी के साथ साथ आश्रम विद्यालय शुड बी एस्टेब्लिश्ड और लार्ज स्केल, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में उनकी स्थापना की जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो शिक्षा नीति थी उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि इंसेंटिव स्कीम्स शुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए जो है इंसेंटिव स्कीम, छात्रवृत्ति की जो स्कीम्स है उन्हें भी चलाया जाना चाहिए। और जो है इन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी, अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र, नॉन फॉर्मल
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र, ये भी एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जो है वो खोले जाने चाहिए। एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शुड बी प्रोवाइडेड। और जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, उनसे संबंधित जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्री मैट्रिक जो छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है वो छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। और तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं ये जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, इनकी निरंतर सहभागिता के लिए जो है नए नए जो है उपायों को खोजा जाना चाहिए। मीन्स कि इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्ग है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी संपूर्ण, ठीक है, बराबरी रूप से, समान रूप से जो है अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर सके, ठीक है, अपनी भागीदारी निभा सके। नेक्स्ट है आपका माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। अब ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, आइए जानते हैं कि इससे संबंधित जो है क्या क्या सुझाव दिए थे एनपी ने। एज द माइनॉरिटी ग्रुप्स आर एजुकेशनली डिप्राइव्ड और बैकवर्ड, नीति का मानना था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो शैक्षिक रूप से वंचित है, ठीक है, और काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सो ग्रेटर अटेंशन शुड बी पेड टू देयर एजुकेशन ऑफ दिस ग्रुप्स। तो यह एक ऐसा वर्ग था जिनकी शिक्षा के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना होगा बाय टेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, मीन्स की समानता और न्याय को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो शिक्षा के समान अवसर है वो प्रदान किए जाने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए उन्हीं के अनुसार जो है वहाँ पर उनके क्षेत्र में विद्यालयों को स्थापित किए जाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। मीन्स की जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी पहचान है, ठीक है, उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही उनके क्षेत्र में जो है उस तरह के पाठ्यक्रम, ठीक है, उस तरह की पाठ्य पुस्तकें, उस तरह के विद्यालय, उनका प्रावधान होना चाहिए। क्लियर। तो अब बात करते हैं हम जो हैंडीकैप्ड वर्ग है, ठीक है, विकलांग वर्ग है। इसके लिए शिक्षा नीति का मानना था कि जहाँ तक संभव हो विकलांग वर्ग को, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अति विकलांग तथा कम विकलांग को सामान्य शिक्षा अन्य छात्रों के साथ ही दी जानी चाहिए। और विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय एवं छात्रावास खोले जाने चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटीज शुड बी देयर, ठीक है, फॉर द हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। एंड विकलांगों को व्यावसायिक शिक्षा देने हेतु भी वांछित प्रबंध किए जाने चाहिए। और जो है एट द एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, और एट द प्राइमरी लेवल विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर जो विशेष शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ठीक है। और जो है इसके साथ अंत में उन्होंने कहा था कि विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक जो प्रयास हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। मीन्स की वॉलंटरी एफर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड शुड बी एनकरेज, ठीक है, इन एवरी पॉसिबल मैनर, हर प्रकार से स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तभी जो है जो विकलांग वर्ग है उन्हें भी यह अनुभव होगा कि उन्हें भी शिक्षा, उनके साथ भी जो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की कोई असमानता उनके साथ नहीं की जा रही है, ठीक है, उन्हें भी औरों की तरह जो है समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। अब है आपका जो एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। इसमें है आपका प्रौढ़ शिक्षा के अंदर की जो भारतीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है निरक्षर है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने ग्राम तथा जो शहरी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें प्रौढ़ पाठशालाएं, प्रौढ़ साहित्य, ठीक है, प्रौढ़ पुस्तकालय, ठीक है, और सुदूर शिक्षा माध्यम, ठीक है, स्वयं शिक्षा तथा अन्य प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं उनको लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मीन्स कि इस तरह के प्रयास जिससे जो प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ वर्ग जो है शिक्षा से संबंधित उनमें भी है जो शिक्षा का उचित रूप से शिक्षा का प्रसार हो सके, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स अंडर द एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, जिसके अंदर हमने जाना एजुकेशन फॉर वुमेंस इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर SC/STs एंड फॉर माइनॉरिटीज़ एंड हैंडीकैप्ड एंड अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो
आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर रिलेटेड था एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। ठीक है, तो अभी हमारी करिकुलम के रिगार्डिंग बहुत सी रिकमेंडेशंस रहती हैं, हम उन्हें अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।